नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। मैक्सी में ब्रेन हेमरेज के बाद व्यापारी मौत पर परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप, न्यूरो फिजिशियन के पास उपचार के लिए भेजने के बजाय अस्पताल प्रबंधन ने 6,500 वसूलकर अपनी एम्बुलेंस से ले गए शाजापुर। मैक्सी, मंगलवार को मैक्सी में लकवे के अटैक के बाद एक व्यापारी युवक की मौत हो गई। परिजनों ने नगर के निजी मनोज हॉस्पिटल पर प्राथमिक उपचार में लापरवाही बरतने और मृत युवक के इलाज के लिए सही सलाह नहीं देकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मैक्सी के टेलर मटेरियल की दुकान चलने वाले पवन पिता सुरेश परिहार को मंगलवार शाम अपनी ही दुकान पर लकवा का अटैक आया था। इसके बाद पवन के छोटे भाई आशीष और उसके पिता सुरेश परिहार उसे मैक्सी के नया बाजार स्थित मनोज हॉस्पिटल उपचार के लिए ले गए। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मरीज को प्राथमिक उपचार देने की बजाय अस्पताल प्रबंधन 30 मिनट तक टालमटोल करता था। मृतक पवन को अस्पताल में भर्ती करने के बाद आधे घंटे तक वहां के स्टाफ वाले उसे सही समय पर इलाज नहीं दे पाए। पूरे समय वे अस्पताल की डायरेक्टर नंदिनी डाबले से फोन पर चर्चा करते रहे। उस समय वह एम्बुलेंस से ग्राम जरवासिया गई थी। ग्राम जरवासिया से आने में डायरेक्टर नंदिनी को आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया और उनके आने के बाद ही आधे घंटे तक मरीज को अस्पताल में ही पटक कर रखा गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। उसके बाद भी हॉस्पिटल की डायरेक्टर नंदिनी धाबले द्वारा परिजन को उज्जैन इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन को दिखाने की सलाह देने के बजाय 6,500 रुपए लेकर उसे अस्पताल की निजी एम्बुलेंस से शाजापुर ले जाने की सलाह मृतक की पत्नी और पिता को देती रही। शाजापुर में पवन परिहार का CT स्कैन किया गया। CT स्कैन में पवन ब्रेन में क्लोटिंग के बाद ब्लीडिंग और उसकी वजह से उसकी जान को खतरा होना बताया गया। चूंकि शाजापुर शहर में कोई न्यूरो फिजिशियन नहीं है, इसलिए मरीज युवक पवन को शाजापुर में कोई उपचार समय पर नहीं मिल सका, जिससे उसकी इलाज मिलने के पहले ही मौत हो गई। मृतक पवन के पिता सुरेश परिहार और भाई आशीष ने मैक्सी के निजी अस्पताल मनोज हॉस्पिटल की डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए हमें बेटे की बीमारी से संबंधित न्यूरो फिजिशियन से उपचार करवाने की सही सलाह देने की बजाय अपनी अस्पताल की एम्बुलेंस से 6,500 लेकर शाजापुर ले जाया गया, जहां CT स्कैन के बाद हमारे लड़के के पास इतना समय नहीं बचा कि वह बच सके और उसकी मृत्यु हो गई। मैक्सी के अस्पताल वाले अगर चाहते तो समय रहते हमें उज्जैन में मेरे फिजिशियन से उपचार लेने की सलाह दे सकते थे, जिससे हमारे बच्चे को समय रहते उपचार मिल जाता और उसकी जान बच जाती। मामले को लेकर मनोज हॉस्पिटल की डायरेक्टर नंदिनी धाबले ने सर मैं बोल रही हूँ, आ रहे हैं आपको पूरा मेडिकल इन्वेस्टिगेशन पूरी डिटेल देंगे हम आपको पेशेंट की। आ रहे हैं सर। बताइए। वो मैं गई ना डॉक्टर खाली मोबाइल पे बात कर रहा था, कुछ इलाज भी चालू नहीं करा उसने। और फिर उसके बाद शाजापुर लेके गए तो उनका मतलब धक धक कर रहा था, तो और मैडम को मैं गाड़ी में अंदर पटक दिया उनको। और मैं बोल रही कि इनको देखो मैडम देखो, तो मैडम कुछ भी नहीं बोल रही। मतलब इलाज वगैरह कुछ भी नहीं किया? इलाज कुछ भी नहीं करा वहाँ शाजापुर भी, कुछ खाली वो CT स्कैन करा और उनको गाड़ी में पटक दिया। कुछ भी नहीं करा डॉक्टर ने। आपका नाम क्या है? पूजा परिहार। जो मृतक थे उनके क्या लगती है? मैं उनकी वाइफ हूँ। जी बताइए क्या हुआ? मैं सुरेश परिहार, पवन का पिताजी। जैसे मैं अस्पताल पहुंचा, वहाँ मैडम थी नहीं। बार बार कहने के बाद भी ये खबर आई कि मैडम जवासे से आ रही है, एम्बुलेंस में आ रही है, मैडम जवासे से आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। फिर आधा घंटा बाद में कोई भी नहीं था? कोई भी था, वो एक कंप्यूटर वगैरह कोई था, वही था। इसके बाद में मैडम आई बहुत देर बाद में, तो मैडम ने बोला कि अपन सिटी के लिए शाजापुर ले चलें। मैंने बोला भी था कि अपन देवास ले चले, उज्जैन ले चले। इसके बाद में उन्होंने कि शाजापुर में अपने को नज़दीक पड़ेगी और हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपकी इच्छा है, वो भी साथ में चली। उन्होंने बोला कि मैं साथ में चलती हूँ, हैंड टू हैंड काम करवा दूँ। शाजापुर लगे, सिटी एक्शन कराई, वहाँ 2,500 रुपये की वो स्लिप बनी मेरी। और वहाँ 2,500 दे के ने वहाँ से सिटी एक्शन करके ने मैडम वापस वहाँ से बोल दिया कि इनको इंदौर ले जाओ। तो रास्ते में गाड़ी वो एम्बुलेंस मेरे को लगी कि पहुँचेगी नहीं, तो हमने फिर दूसरी गाड़ी मंगाई जितेंद्र की, डिंगरोदा वाले की। तो यहाँ कौन सा ढाबा, वो सतनाम ढाबे पे फिर पवन को एम्बुलेंस से उतार के उस गाड़ी में डाला। उस गाड़ी में डाल के हम फिर पाटीदार हॉस्पिटल 20 मिनट में उसने पहुंचा दिया हमको।
जैसे हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वाले ने 0-0 करके बोल दिया कि काम हो गया इनका ख़त्म। फर्स्ट में यहाँ पैसे कितने जमा करवाए थे? आशीष ने कराए थे फर्स्ट टाइम, मैं पहुँचा नहीं था, इसके पहले पैसे जमा हो गए थे। कितने करवाए थे? 6,400 रुपये जमा करवाए थे। यहाँ पहले करवा लिए थे। हाँ, उसके बाद सिटी स्कैन के पैसे अलग दिए। सिटी एक्शन के मैंने 2,500 रुपये वहाँ सायापुर अलग दिए, रसीद है मेरे पास, रसीद दिखा दूँ मैं। नहीं दिया उसने। इलाज कुछ भी नहीं दिया मेरे सामने, तो कुछ भी इलाज नहीं। और सिटी एक्शन की तो मेरे पास रसीद है 2,500 रुपये की, जो मैं करा के लाया वहाँ से। हाँ, बताइए क्या लगते हैं आपको? मस्जिद से आशीष परिहार, मेरे भाई की पवन परिहार की बड़े वाले भैया की तबीयत ख़राब हुई थी। दुकान पर दोनों भाई दुकान पर बैठे थे, तबीयत ख़राब हुई। 3 से 5 मिनट मैंने उससे झंडा चौक मनोज हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पहुँचते से ही मैंने डॉक्टर से हाथ पैर जोड़े, उनसे बोला कि सर मुंह के नीचे जो गोली लगते हैं वो गोली रख दो, इंजेक्शन जो लगाना वो लगा दो। मेरा भाई तड़पता रहा, पर उन्होंने कहा कि नहीं आईसीयू रूम में ले जाना पड़ेगा, फिर देखते हैं जाँच करेंगी। उनसे हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब कुछ बोला मैंने उनसे, फिर भी उन्होंने 15 से 20 मिनट तोड़ दे। फिर उसके बाद में उन्होंने आईसीयू रूम में ले गए, वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन की ये सांस की और ये इसकी जाँच करते हाथ में चुग्गियों लगाए। जब तक उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं करा, फिर मैडम को फ़ोन लगाया, जब तक उन्होंने कही कि फाइल चार्ज करो इनकी और 5,000 उनसे काउंटर पे पहले जमा कराओ। फिर मैं काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने मुझसे बोला कि 6,400 रुपये लगेंगे भैया। फिर 6,400 रुपये मैंने भाभी से घर पे मंगवाए। जब तक मेरा भाई तड़पता रहा, करीबन आधी घंटा हो गया, जब तक उसका इलाज ही चालू नहीं करा उन्होंने। जब तक फिर मैं पापा को फ़ोन लगाया, पापा घर से आए, अस्पताल में आए, पापा ने बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि सिटी स्कैन कराना पड़ेगा इनका शाहजहाँपुर जाके, उसके बाद हम यहाँ पर वापस इलाज करेंगे। जब तक मेरा भाई के उन्होंने कुछ नहीं करा, फिर मैं पापा और इनकी एम्बुलेंस से मैडम जवासे से ही, तो मैडम ने कम से कम आधी घंटा कर दिया, करीबन 1 घंटा मैक्सिमम हो चुका था मेरा भाई। फिर शाहजहाँपुर ट्रीटमेंट नहीं दिया है। इसके बीच में ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक सुई लगाई होगी, वो भी कम से कम आधी घंटे बाद लगी उन्हें। फिर कहाँ ले गए? फिर शाहजहाँपुर पापा और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।